Hello student, in the beginning of this lesson, we know the minerals classified into two forms, metallic minerals and non-metallic minerals. Metallic minerals are also divided into two forms, ferrous minerals and non-ferrous minerals. Today's topic is ferrous minerals. So start today's topic. Ferrous minerals such as iron ore, manganese, chromite, etc. provide a strong base of the development of multi-decade industries. Our country is well placed in respect of ferrous minerals both in reserve and प्रोडक्शन. जो फॉरियस मिनरल्स होते हैं उसमें हम देखते हैं जो मेनली जो आयरन और कच्चा लोहा, मैग्नीज और कोरेमाइट जो होते हैं, ये सब जो मेन जो फॉरियस मिनरल्स होते हैं, जो मेटली के जो इंडस्ट्रीज़ है, जो मेटल के से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि आधारभूत चीज़ें ये होती हैं. और हम देखते हैं कि जो भारत है, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के जो फेरस मिनरल्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये सुरक्षित भी हैं और इनका उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है. सबसे पहले हम आयरन और यानी कि जो कच्चा लोहा है उसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं. इंडिया इज़ endowed with fairly abundant resources of iron ore. हम देखें तो जो भारत है, वास्तविक में जो भारत में बहुत अधिक मात्रा में आयरन और यानी कि कच्चे लोहे का उत्पादन होता है. इट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन और इन एशिया. एशिया में सबसे ज़्यादा जो आयरन है यानी कि जो लोहा है वो भारत में ही पाया जाता है. द टू मेन टाइप्स ऑफ आयरन फाउंड इन आवर कंट्री इज़ हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट. भारत में मुख्यतः दो तरीके का लोहा पाया जाता है, एक हेमाटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट. दो टाइप का लोहा भारत में पाया जाता है. वैसे अगर हम देखें तो जो आयरन और है वो 5 टाइप्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स का होता है, पर इंडिया में ओनली 2 टाइप्स का आयरन और जो है वो इजीली अवेलेबल होता है. एक तो हेमाटाइट और सेकेंड इट मैग्नेटाइट. It has great demand and international market due to the superior क्वालिटी. भारत में जो पाई जाती है, जो आयरन और की जो क्वालिटी पाई जाती है वो सुपीरियस यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी का भारत में आयरन और यानी कच्चा लोहा पाया जाता है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो बहुत अधिक डिमांड है. द आयरन और mine occur in closely proximity of the coal field in the northeastern plateau region of the country, which added to other advantage. अगर हम देखें तो जो आयरन और यानी कि कच्चे लोहे की जो खानें हैं वो मोस्टली हमें जो कोयले की खानें हैं, कोयला संभावित जो क्षेत्र है वहाँ पर हमें अधिक देखने को मिलती है. जैसे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन यानी कि जो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पर हमें बहुत अधिक मात्रा में जो कोल एंड जो आयरन और है वो इजीली अवेलेबल होता है. और वास्तविक रूप में जो इंडिया की जो फिज़िकल जो कंडीशंस हैं वो भी आयरन और के लिए सूटेबल होती है. द टोटल रिजर्व ऑफ आयरन और इज़ द कंट्री वर अबाउट 20 बिलियन टन ऑफ द ईयर 2004 एंड 5. अगर भारत में जो 2004 और 5 में अगर हम टोटल जो प्रोडक्शन है, टोटल जो रिज़र्व है आयरन और का देखें तो वो है 20 बिलियंस टन यानी कि 20 अरब टन के करीब टोटल जो भारत में आयरन और का रिज़र्व पाया जाता है. अबाउट 95% ऑफ टोटल रिज़र्व ऑफ आयरन और इज़ लोकेट इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. जो हम देखें तो जो भारत में टोटल जो आयरन और है उसका 95% जो कुछ देश है कुछ राज्य हैं जिसमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल है. इन सभी राज्यों में
भारत का लगभग 95% जो आयरन और है वो अवेलेबल होता है। इन उड़ीसा आयरन और occur in the series of hill range in सुंदरगढ़, मयूरगंज एंड झार। उड़ीसा में अगर हम देखें तो आयरन और की जो श्रृंखला है उसमें सुंदरगढ़, मयूरभंज और जो झार है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आयरन मिलता है। द इम्पोर्टेंट माइन ऑफ गुरामा, हासानी, सुलापीट, बादमफर, कुरुबुरी एंड बनोई similar hills range. Jharkhand has some of the oldest iron ore mine and most of the iron is still plant are located around them. झारखंड में बहुत पुराने समय से जो आयरन है उसकी जो माइंस है उसकी जो खुदाई है खाने हैं वो पाई जाती हैं और जो ज़्यादातर यहाँ पे जो आयरन और एंड जो स्टील की जो प्लेट है वो इजीली अवेलेबल यहाँ पर होती है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट माइन सच एज नोमोदई एंड गुरु आर लोकेटेड इन पोरबी एंड पुष्हिमिची सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। द बेल्ट फेदर एक्सटेंड ऑफ द्राग, दांतावाड़ा एंड भिलाई डीला। इन क्षेत्रों में जो दांतावाड़ा है, दार्ग है और जो भिलाई डीला है उन क्षेत्रों में भी जो आयरन और की जो बेल्ट है वो फैली हुई है। दिल्ली एंड राजहारा इज इन दर्ग एंड द इम्पोर्टेंट माइन ऑफ आयरन और ऑफ द कंट्री। द कर्नाटका आयरन और डिपॉजिट occur in Sarda Hosput area of Bareilly district, Bada Budan Hills and Kundramukh in Chagmugal district and parts of Sihamunga, Chitradurg and Tumdurg district. The district of Chandrapur, Bandhara and Ratnagiri as Maharashtra. Karimnagar, Varnagal, Kurnool, Kudhapa and Anantapur district in Andhra Pradesh, Salem and Nilgiri district in Tamil Nadu and other iron mines region. Goa has also emerged as the important प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और हम देखें तो भारत में अलग अलग जो क्षेत्र हैं जिनमें उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जो कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गोवा, इन ये जो सब रीजन है वहाँ पर आयरन और बहुत बड़ी मात्रा में हमें मिलता है।